से खबर है न्यू सांगानेर रोड पर जेडी की कार्रवाई शुरू हुई है। आज तीसरे दिन मंगल फार्म से शुरू हुई है कार्रवाई। न्यू सांगानेर रोड रेलवे ओवरब्रिज तक तोड़फोड़ चलेगी और हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, आज जेडीए की बड़ी कार्रवाई का तीसरा दिन, क्या कार्रवाई की शुरुआत हो गई है और आज किस क्षेत्र को चिन्हित किया गया है जेडीए की ओर से? देखिए, आज कार्रवाई का तीसरा दिन है और आज ये कार्रवाई यहाँ मंगल फार्म से शुरू हुई है और ये कार्रवाई जो है आगे जो न्यू सांगानेर रोड ओवरब्रिज है वहाँ तक चलेगी। और आज जेडी ये मान रहा है, जेडी का प्रवर्तन दस्ता ये मान रहा है कि आज ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी। किसान धर्म घाटे से परसों ये कार्रवाई शुरू थी, आज तीसरा दिन है और किसान धर्म घाटे से ये निर्माण हटाए गए। करीब 200-250 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा निर्माण हटाए जा चुके हैं और आज भी ये निर्माण पर कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। जो तोड़ दिया गया है उसको मलबे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है ताकि इसको उठाया जा सके और आगे भी अब ये कार्रवाई चल रही है। आप देखिए दूर वो जो पॉकलैंड मशीन है वो भी चल रही है और यहाँ से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ये न्यू सांगानेर रोड है, ये 150 फीट करीब चौड़ी है, 145 से 150 फीट करीब चौड़ी है और इसको 50 से 55 फीट चौड़ा किया जाना है। ये मास्टर प्लान में 200 फीट सड़क है, इसको चौड़ा किया जाना है। और इसमें बड़ी बात ये भी है कि जो कल जेडी ट्रिब्यूनल ने 7 मामलों में स्टे दिया है, लेकिन जिन 7 मामलों में स्टे दिया गया था उसका अभी तक जो जेडी कार्रवाई चल रही है, करीब आधा घंटा इस कार्रवाई को हो गया चलते हुए, लेकिन अभी तक जिन्होंने स्टे लिया वो अब तक सामने नहीं आए। बताया जा रहा है कि जिन 7 मामलों में जेडी ट्रिब्यूनल का स्टे है उसमें से कुछ मामलों में जेडी कार्रवाई कर चुका है, लेकिन अभी बचे हुए कितने हैं ये जेडी को भी पता नहीं, क्योंकि जेडी को तब पता चलेगा जब जो प्रभावित है वो खुद अभी मौके पर कार्रवाई के दौरान सामने आएंगे, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया है। और आज ये कार्रवाई करीब 2 से 2.5 किलोमीटर आगे जो न्यू सांगानेर रोड ओवरब्रिज है वहाँ तक चलेगी और जेडी का टारगेट भी यही था कि किसान धर्म घाटे से लेकर जो न्यू सांगानेर रोड ओवरब्रिज है 6.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क को चौड़ा किया जाए तो ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें जो 11 मामले हाईकोर्ट में थे जिनमें अंतरिम रोक हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई है, जिनमें 5 जुलाई को सुनवाई होनी है, उन मामलों को छोड़ा गया है। इसके अलावा जो मंदिर है, कुछ मंदिरों को छोड़ा गया, उनको समय दिया गया है 2 दिन का खुद अपने स्तर पर निर्माण हटाने का। और जो जेडी ट्रिब्यूनल के स्टे से जो प्रभावित है, इसके अलावा सभी निर्माणों को यहाँ पे हटाया जा रहा है। और ये जो कार्रवाई है, यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है वो न्यू सांगानेर रोड के न्यू सांगानेर रोड के एक तरफ की जा रही है, पृथ्वीराज नगर की तरफ ये कार्रवाई की जा रही है। और क्योंकि इसी तरफ जो है सड़क कम है और इसी सड़क पर अतिक्रमण है, जबकि सामने की तरफ मानसरोवर साइड में इस तरह का कार्रवाई नहीं है। और जब यहाँ पर ये मलबा पूरा हटाने की कवायद की जा रही है जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा की ओर से, जब यहाँ से मलबा हट जाएगा उसके बाद यहाँ पे सड़क निर्माण के प्रस्ताव बनाए जाएंगे। हमारे साथ जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र कुमार शर्मा है। सर, आज ये कार्रवाई कब तक चलेगी और कहाँ तक हो जाएगी? देखिए, लगातार 2 दिन से हमारी कार्रवाई जारी है, आप देख रहे हैं। और लोगों के समझाइश की गई, उसका असर है कि लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। और करीब 400 करीब स्ट्रक्चर हमने तोड़ लिए हैं और आज मंगल फार्म से हमने कार्रवाई चालू करी है और ये करीब 2 किलोमीटर का रन है सांगानेर फ्लाईओवर तक और करीब 200 के आसपास स्ट्रक्चर हैं जो आज शांतिपूर्वक ढंग से आप देख रहे हैं कार्रवाई चल रही है हमारी। जेडी ट्रिब्यूनल से कल 7 मामलों में स्टे है, वो कौन कौन से हैं? देखिए, वो अभी ऑर्डर की प्रति हमें नहीं मिली है, पर यदि कोई अपीलार्थी हमें ऑर्डर की कॉपी दिखाएगा तो उस पर विचार करके और उसको छोड़ दिया जाएगा। आपने देखा कि जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन है उनका ये कहना है कि अभी हाईकोर्ट जो जेडी ट्रिब्यूनल है उसके स्टे की कॉपी उनको नहीं मिली है और अभी कोई ऐसा प्रभावित भी उनके सामने नहीं आया है जिसने ये दिखाया हो कि उसके निर्माण पर स्टे है। और ये जो पूरा जो ये न्यू सांगानेर रोड है इसको चौड़ा करने के लिए जेडीए ने 26 जून से ये अभियान शुरू किया था। आज 28 जून हो गई है, 3 दिन आज ये तीसरे दिन कार्रवाई जो है ख़त्म की जा रही है और कोशिश जेडीए की यही है कि आज इस कार्रवाई को पूरा किया जाए। हालांकि जेडीए ने अपना जो अभियान है वो 3 जुलाई तक चलाया था, 3 जुलाई तक के लिए रखा था, लेकिन आज ये कार्रवाई जो है पूरी करने की कोशिश है जेडीए की। ज़्यादा दिन इसलिए रखे गए थे कि कहीं कोई विरोध हो जाए या किसी कार्रवाई में समय लग जाए तो एक पूरा
3 जुलाई तक का समय लिया जाए, इसलिए ये पूरा समय लिया गया। लेकिन ये कार्रवाई आज खत्म हो सकती है, जेडी की कोशिश यही है। और ये जो पूरा मामला चला है, ये नवंबर 2021 से ये मामला चल रहा है। सड़क को चौड़ा करने का जो मामला चल रहा है, ये हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगी थी, उस पर हाईकोर्ट ने इस सड़क को 200 फीट चौड़ा करने के आदेश दिए थे। जेडीए की ओर से 4 अक्टूबर 2023 को सरकार को पत्र लिखकर मुआवजे के बारे में भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी कहा था। लेकिन सरकार ने जो 15 दिसंबर 2022 को जवाब दिया, जेडी को जो जवाब भेजा, उसमें मुआवजे के लिए कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना की जाए और उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाए। आप देख सकते हैं कि कल से 26 जून से ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है जो कोई खास विरोध नज़र नहीं आया है। वीटी रोड चौराहे पर कल जो जोधपुर स्ट्रीट से लेकर आगे तक के हिस्से में कुछ लोग आए थे, जिन्होंने स्टे कहा था कि उनके स्टे है, तो उस पर जो जेडी के अधिकारी है उन्होंने दस्तावेज मांगे थे और उनको कहा गया था कि दस्तावेज पेश करें, उनका अध्ययन कराएंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो कल उन निर्माणों को आंशिक तौर पर छोड़ दिया गया था, लेकिन आज जो है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पहले ये कार्रवाई आज न्यू सांगानेर रोड ओवरब्रिज तक की जाएगी, उसके बाद दोबारा जो है जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो दोबारा न्यू सांगानेर रोड ओवरब्रिज से लेकर किसान धर्मकांटे तक एक राउंड लेगा, वहाँ तक गुजरेगा और जो निर्माण बचे हुए हैं जिनमें कार्रवाई की जानी है उनको भी देखेगा, क्योंकि इनमें ऐसे निर्माण हैं जिनमें लोगों ने दावा किया था कि उनके पास कोर्ट का स्टे है, तो उसको जो है जोन स्तर पर उसका परीक्षण किया जा रहा है। फाइनल जो फैसला उस पर लिया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और ये जो जहाँ हम खड़े हैं बीआरटीएस कॉरिडोर के इस तरफ, उसको पूरी तरह से जो अलग नो मैंस लैंड रखा गया है और यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट, ये ट्रैफिक का जो है ट्रैफिक को बीआरटीएस कॉरिडोर पर डाइवर्ट किया गया है ताकि ये कार्रवाई चलती रहे और वाहनों के आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और कार्रवाई की वजह से किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हो। अभिषेक, इसी बीच एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जब ये कार्रवाई शुरू होने को थी तो फिर उस वक्त जानकारी मिल रही थी जो न्यू सांगानेर रोड है, न्यू सांगानेर रोड पर मेट्रो स्टेशन पिलर से लेकर के जो सांगानेर पुलिया तक है, यहाँ पर 200 फीट सेक्टर में 691 अतिक्रमियों को चिन्हित करने की बात सामने आ रही थी। और इसी बीच बताया जा रहा था पहले के 7 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी। अभी जब आप बातचीत कर रहे थे जिम्मेदारों से तो उनका कहना था कि अभी तक 400 निर्माण ऐसे हैं जिन्हें ध्वस्त किया जा सका है, बात 691 की हो रही थी। तो क्या ये आंकड़ा पूरा करने के लिए अभी और दिन कार्रवाई चलेगी या फिर जैसा कि आप बता रहे थे हाईकोर्ट भी ये पूरा मामला पहुंचा था और फिर कई अतिक्रमण को वहां से राहत भी मिली थी? और अभिषेक, इसी बीच एक और जानकारी ये भी चाहेंगे, करीब कितने फीट तक अतिक्रमण कर रखा था? क्योंकि बताया जा रहा था कि जो मुख्य मार्ग है वो 80 फीट से घटकर 25 या 20 फीट तक ही रह गया था। अभिषेक, ऐसा देखिए, ये जो मौके मैंने पहले ही बताया कि जो मौके पे ये जो सड़क है वो 145 से 150 फीट चौड़ी है केवल, और मास्टर प्लान में ये सड़क 200 फीट चौड़ी है और इसको 50 से 55 फीट चौड़ा किया जाना है। और जेडीए ने कुल 691 जो है निर्माण हटाने थे यहाँ पर और उसमें से 400 से ज़्यादा निर्माण हटाए जा चुके हैं और आज बचे हुए निर्माणों को हटाने की कवायद है। जेडीए चाह रहा है कि आज ही इस कार्रवाई को पूरा कर लिया जाए, इसलिए कार्रवाई चल रही है। और ये जो रोड थी, ये जो जिस न्यू सांगानेर रोड की हम बात कर रहे हैं, ये मास्टर प्लान में 200 फीट है। पहले ये इससे ज़्यादा थी लेकिन इसको अब 200 फीट किया गया है और 200 फीट के हिसाब से ही यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और ये सड़क 200 फीट है, इसी कारण हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगी और हाईकोर्ट ने पूरे तथ्यों को देखते हुए आदेश दिया कि इस सड़क को चौड़ा किया जाए। जो पृथ्वीराज नगर की तरफ का जो इलाका है, यहाँ पर जो है सड़क पर निर्माण हुए थे 50 से 55 फीट की चौड़ाई में, जिनको हटाया जा रहा है। और यहाँ पर जब ये निर्माण हटा दिए जाएंगे, यहाँ का मलबा जो है उठाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जेडी की इंजीनियरिंग विंग को दी गई है। और उसके बाद जो आप दूसरी तरफ का इलाका देखते हैं, जो मानसरोवर की तरफ आप देखते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर बीच में एक ग्रीन कॉरिडोर है और उसके बाद स्लिप लाइन बनाई गई है, ऐसा ही जो पृथ्वीराज नगर की तरफ भी बनाया जाएगा। बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर रखा जाएगा और ग्रीन कॉरिडोर के बाद स्लिप लाइन रखी जाएगी। स्लिप लाइन का मतलब यही होता है कि इस सड़क पर जो भी रास्ते या गलियां खुलती हैं तो वहाँ से निकलने वाला या उसमें जाने वाला जो ट्रैफिक है उसको स्लिप लाइन से डाइवर्ट रखा जाए, ताकि जो मेन जो ये कैरिज वे है, मेन जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस पर किसी तरीके का यातायात व्यवधान नहीं हो। क्योंकि अगर सड़क चौड़ी होती है तो सड़क चौड़ी होने का मतलब यही है कि जो आम जन है उसको यहाँ पे राहत मिलेगी, उसको अधिक चौड़ी सड़क मिलेगी मूवमेंट के लिए। और
जो ये सड़क है न्यू सांगानेर रोड, ये शहर के दो बड़े इलाकों को आपस में जोड़ती है। हम चाहे बात करें इधर टोंक रोड पे, टोंक रोड, डिग्गी मालपुरा जो है, या उधर का पूरा इलाका है शिवदासपुरा, जो आगे तक का पूरा इलाका है, उस पूरे इलाके को ये सीधे तौर पर गोपालपुरा बाईपास, अजमेर रोड और वैशाली नगर और उसके भी आगे के इलाके को पूरे को ये जोड़ती है। तो इसलिए आज से ये सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट भी उसी हिसाब से है, इसलिए सड़क को चौड़ा किया जाना है। और यही कारण है कि हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगी और उस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि सड़क को चौड़ा किया जाए। और ये जो कार्रवाई है सड़क पे अतिक्रमण हटाने की, इस बारे में पालना रिपोर्ट भी जेडीए को हाईकोर्ट में पेश करनी है। अभी आप देख सकते हैं ये जो पॉकेट मशीन है अब आगे की तरफ मूवमेंट कर रही है। आगे जो बैरिकेटिंग है, इस बैरिकेटिंग को भी हटाया जाएगा और उसके आगे जाया जाएगा और आगे के जो निर्माण है उनको तोड़ा जाएगा। आगे भी जो पूरी, अगर हम सड़क की बात करें तो ये जो 691 निर्माण है, इसमें 500 से ज़्यादा निर्माण दुकानों के और मकानों के हैं। इसके अलावा 4 दीवारी है, मैरिज गार्डन है, फार्म हाउस है, शोरूम है। तो तमाम यहाँ पर इस तरह के निर्माण है। अभिषेक, और जेडीए की कार्रवाई का तीसरा बड़ा दिन और इसी वजह से व्यवस्था में भी बदलाव दिखाई दे रहा है ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी ना हो। शुक्रिया अभिषेक।